हाय गाइस। मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के समय में बैंक से जितने भी लोन मिलते हैं, जैसे कार लोन या हाउसिंग लोन, तो इन सब लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बैंक तय करती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लोन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट रेट भारत सरकार तय करती है और ये हर बैंक में सेम होता है। दोस्तों, मैं जिस लोन की बात कर रहा हूँ वो है केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ किसानों को मिलता है। अब आप कहेंगे कि मैं तो किसान हूँ नहीं, तो मुझे इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि किसान बनने के लिए आपको सर पर गमछा लपेटना या धोती कुर्ता पहनना नहीं पड़ेगा, या खेतों में काम भी करना नहीं पड़ेगा। बल्कि किसान होने के लिए आपके पास सिर्फ एक किसानी ज़मीन होनी चाहिए, और ये किसानी ज़मीन उपजाऊ भी होनी चाहिए, क्योंकि बंजर ज़मीन पर किसानी लोन नहीं मिलता है। अगर आपके पास किसानी ज़मीन है, लेकिन आप बिज़नेस करते हैं या आप कोई और काम करते हैं, तो भी आप किसानी लोन ले सकते हैं। तो सही मायने में, अगर आपके पास खेती करने के लिए कोई ज़मीन है, लेकिन आप कोई और काम करते हैं, तब भी आपको किसानी लोन मिल जाएगा, चाहे आपकी उस ज़मीन पर खेती कोई और करता हो। चलिए आप समझते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं। दोस्तों, किसानी लोन पाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में सबमिट करने होंगे। पहला है पूरा भरा हुआ किसान क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको अपने बारे में काफ़ी सारी बातें बतानी होंगी। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। खसरा। दोस्तों, खसरा एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी किसानी ज़मीन की फसलों का विवरण होता है। आप जो भी अपने खेत में उगाते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसका विवरण खसरा में होता है। खसरा में दिए हुए फसलों के आधार पर ही बैंक आपको लोन देता है। जैसे अगर आप आलू उगा रहे हैं, तो आलू की खेती के लिए जितना पैसा बनता है, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। खतौनी। दोस्तों, खतौनी एक तरह का सर्टिफिकेट है जिसमें ज़मीन के मालिकों का विवरण होता है। अगर आपके पास कोई किसानी ज़मीन है जिसके मालिक आप और आपका भाई है, तो आप दोनों का नाम और आपकी ज़मीन की हिस्सेदारी दोनों खतौनी में दे रखी होगी। खतौनी में बंधक की जानकारी भी दे रखी होती है। जैसे अगर आपके भाई ने किसी बैंक से लोन लिया होगा, तो जिस बैंक से लिया होगा, वो बैंक उसी ज़मीन को अगर बंधक कराएगा, तो उसका विवरण आपकी खतौनी में दे रखा होगा। हालाँकि बैंक किसानी ज़मीन को तब बंधक नहीं कराएगा अगर लोन की रकम 1 लाख रुपए से कम होगी। खतौनी और खतरा, ये दोनों ही सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस से बनते हैं, जिस तहसीलदार ऑफिस के एरिया में आपकी किसानी ज़मीन आती है। एफिडेविट। आपको 10 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, जिसमें आप इस बात की घोषणा करेंगे कि आपने जो डिटेल्स बैंक को दी हैं, वो सही है और आपने कहीं और से कभी भी कोई किसानी लोन नहीं लिया है। तो दोस्तों, जब इन डॉक्यूमेंट्स को आप बैंक में सबमिट करेंगे, तो बैंक सबसे पहले आपकी खतौनी और खसरा अपने बैंक के वकील को देगा, जो इस बात की पुष्टि करेगा कि दोनों ही सर्टिफिकेट्स असली हैं या नहीं, और उनमें जो भी जानकारी दी गई है, वो सही है या नहीं। वकील तहसील के रिकॉर्ड से इन दोनों सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करेगा और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बैंक को रिपोर्ट देगा। अगर वकील की रिपोर्ट सही निकली, तो बैंक कर्मचारी फिर आपके घर जाएंगे आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, और आपके खेत जाएंगे खेत की कंडीशन देखने के लिए कि कहीं खेत बंजर तो नहीं। जब बैंक कर्मचारी इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि आपकी डिटेल सब सही है, तो वो आपको लोन दे देगा। लोन अमाउंट कैलकुलेशन। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लोन कैसे कैलकुलेट होता है केसीसी का। इसके लिए पहले समझते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस एक लिमिट है जो सरकार ने तय कर रखी है किसी भी फसल की पर हेक्टेयर और एकड़ में। जैसे अगर आप आलू उगाते हैं या चावल, तो सबकी कुछ ना कुछ लिमिट तय कर रखी होगी। अब आप जो भी फसल उगाते हैं, उसका पैसा आपको मिलता है। स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए हर साल एक मीटिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट और एसएलबीसी के मेंबर्स के बीच, जिसमें हर साल फसल की लिमिट तय होती है। एसएलबीसी का मतलब है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। राज्य में जितने भी बैंक्स होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं, और जो जो फसल उस राज्य में उगाई जाती है, उसकी लिमिट तय होती है। यहाँ लिमिट का मतलब है कि कितना लोन एक फसल पर दिया जा सकता है पर हेक्टेयर या पर एकड़ में। अब जो फसल है,
वह सीज़न के हिसाब से बटी होती है और हर सीज़न कुछ महीनों के लिए होता है। सीज़न 3 तरह के होते हैं। पहला है ख़ारिफ़, ये मई-जून में शुरू होता है और सितंबर-अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर जो फसल आती हैं, वो है धान, गन्ना और बाजरा। फिर है राबी, ये नवंबर-दिसंबर में शुरू होता है और अप्रैल से जून तक में ख़त्म होता है। इसके अंदर जो फसल आती है, वो है आलू, गेहूँ और दाल। अंत में आता है जायद, ये अप्रैल से जून तक के लिए होता है। इसमें मेंथा और कलिंगड़ यानी तरबूज जैसी फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं लोन कैलकुलेशन। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक किसान है जिसकी खतौनी में ज़मीन दिख रही है 1 हेक्टेयर। तो जैसे उसने तीनों सीज़न के मुताबिक एक साल में कुल 4 फसल उगाई, जैसे खरीफ सीज़न में धान, राबी सीज़न में आलू और गेहूँ, जायद सीज़न में मेंथा। अब अगर स्केल ऑफ फाइनेंस धान का 1 लाख रुपए है, आलू का 50,000 रुपये है, गेहूँ का भी 1 लाख रुपए है और मेंथा का 10,000 रुपये रखा गया है और ये सब पर हेक्टेयर में है, तो उसकी लिमिट हर फसल पर कैलकुलेट होगी। जैसे खरीफ में धान है तो उसे 1 लाख रुपये मिलेगा, राबी में आलू के 25,000 रुपये मिलेंगे और गेहूँ के 50,000 रुपये मिलेंगे और जायद में मेंथा के 1,000 रुपये मिलेंगे। तो कुल मिला के उसके हो जाते हैं 1,76,000 रुपये। अब किसान को हर फसल का पैसा मिलता है, क्योंकि हर सीज़न कुछ महीने ही रहता है। पर किसान हर सीज़न में पूरे साल कुछ ना कुछ तो उगाएगा ही और जो उगाएगा उसी का पैसा मिलेगा। अब क्योंकि लोन आप ले रहे हैं और आपकी खतौनी में सिर्फ आपका नाम है, तो इसका मतलब पूरा खेत आपका है और लोन पूरे खेत के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन वही कहीं अगर आपका भाई या कोई और भी हिस्सेदार होता ज़मीन का, तो उसका नाम भी खतौनी में दे रखा होता, तब पहले आपकी हिस्सेदारी निकाली जाती उस खेत में। उसके बाद आपका लोन अमाउंट उस हिसाब से डिसाइड होता। अब जैसे मान लें आप और आपका भाई दोनों हिस्सेदार हैं बराबर के ज़मीन के और लोन आपको चाहिए, तो आपके हिस्से की ज़मीन हो जाएगी 0.50 हेक्टेयर। पहले अकेले आप थे, तो पूरी ज़मीन आपकी थी, तो वो थी 1 हेक्टेयर। लेकिन अब आपका भाई भी हिस्सेदार है, वो भी बराबर का, तो अब ज़मीन आपकी आधी हो गई और लिमिट उस हिसाब से आधी हो जाएगी, कुछ इस तरह, और वो होगी 88,500 रुपये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राबी और जायद में मैंने एरिया कम क्यों लिया? देखिए राबी में 2 फसलें हैं, तो किसान कम से कम आधी ज़मीन पर आलू और आधी ज़मीन में गेहूँ उगाएगा। फिर मेंथा में भी वो कम ज़मीन में ही फसल उगाएगा, क्योंकि पहले से ही काफ़ी एरिया में राबी की फसल पड़ी होगी और वैसे भी जायद की फसल पूरे खेत में नहीं उगाई जाती है, तो इसीलिए एरिया मैंने कम लिया है। अब अगर पहले वाले के केस को लेकर चलें, तो आपकी लोन लिमिट हो जाएगी 1,76,000 रुपये। लेकिन बैंक आपको ये पूरा नहीं देता है, बल्कि वो आपको शुरुआत में सिर्फ 60% देता है, जिसको कहते हैं डीपी, यानी ड्राइंग पावर। और क्योंकि केसीसी लोन 5 साल का होता है, तो बैंक हर साल 10% आपकी ड्राइंग पावर बढ़ाता जाएगा। अगर आपने लोन अच्छे से चलाया और जितना लिया है उतना हर साल जमा कर दिया ब्याज के साथ, तो अब इस केस में आपकी ड्राइंग पावर बनेगी 1,05,600 रुपये। तो अभी आप सिर्फ 1,05,600 रुपये ही निकाल सकते हैं। केसीसी में ब्याज होता है 7% का। तो अगर आपने 1,05,600 रुपये पूरे निकाल लिए, तो आपको साल के अंत में 7% ब्याज सहित 1,12,992 रुपये बैंक को चुकाने होंगे, जो अगर आपने समय से साल के अंत में पूरे चुका दिए, तो आपके 7% ब्याज में से 3% यानी 3,168 रुपये ब्याज बैंक आपको वापस कर देगी और साथ ही आपकी ड्राइंग पावर भी बढ़ा देगी 10% से, जो इस केस में हो जाएगी 1,23,200 रुपये। यानी अब आप दूसरे साल से 1,05,600 रुपये की जगह 1,23,200 रुपये निकाल पाएंगे। फिर ऐसे ही आपको हर साल करना है 5 साल तक। 5वें साल के बाद आपकी ड्राइंग पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तब आप 1,76,000 रुपये, जो कि आपकी मैक्सिमम लिमिट है, आप वहाँ पहुँच चुके होंगे। ब्याज पहले दरअसल बैंक वापस करती है, जो बाद में बैंक सरकार से ले लेती है। तो सही मायने में ब्याज वापस करने का काम सरकार का होता है। लेकिन अगर आपने टाइम से पैसे जमा नहीं किए, तो 9% का ब्याज लगेगा और बैंक की कार्रवाई अलग से होगी। तो बस यही एक खराबी है इसमें। लेकिन लोन तो आप कोई भी लें लेकिन लोन आप चाहे कोई भी ले लें, बैंक को तो वापस आपको करना ही पड़ेगा। बैंक ब्याज वापस करने का काम हर साल करती है, लेकिन ब्याज वापस सिर्फ उन्हीं केसीसी लोन्स का होता है जो 3 लाख से कम होते हैं।
तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा के लोन्स का ब्याज माफ़ नहीं होता है। लोन देने के बाद बैंक आपकी ज़मीन को बंधक करवा लेती है तहसीलदार ऑफिस से, ताकि आप इस ज़मीन पर किसी और बैंक से लोन ना ले सकें। किसान क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं? अगर 3 लाख से कम का लोन है तो आपका 3% ब्याज वापस हो जाता है बैंक द्वारा, अगर आपने लोन अच्छे से चलाया होगा तो। इसमें ब्याज किसी भी और लोन से कम है, इसीलिए अगर आप इसकी रकम को फिक्स भी कर दें 1 साल के लिए तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का ब्याज लोन के ब्याज से ज़्यादा है। अगर किसी साल आपको चुकाना है, जैसे मान लें ब्याज मिलाकर 1 लाख रुपए, और आपने 1,10,000 रुपये चुकाए, तो 10,000 रुपये जो आपने ज़्यादा जमा कर दिए हैं उस पर आपको बचत खाते का ब्याज मिलेगा, तब तक जब तक आप उसको निकाल ना लें। मतलब क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपको ब्याज देना चाहिए, लेकिन आपको उल्टा ब्याज मिलेगा, वो भी बचत खाते का। तो आप चाहे बचत खाते में पैसा रखें, चाहे आप अपने इस केसीसी लोन में पैसा डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्याज आपको मिलेगा, दोनों ही केसेस में। तो ये एकमात्र सिर्फ़ इसी लोन में होता है। ये सुविधा सिर्फ़ और किसी लोन में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ़ इसी लोन में मिलेगी आपको। इसमें ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटी नहीं है और आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको एटीएम की फैसिलिटी भी मिल सकती है, ताकि आप एटीएम से जब चाहे पैसा निकाल लें, जो सुविधा आपको और किसी भी लोन में नहीं मिलेगी। किसी भी लोन में आपको एटीएम नहीं दिया जाता है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा लोन है जिसमें आपको एटीएम की सुविधा मिलती है, आपको एटीएम भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहें तो बैंक से एटीएम भी ले सकते हैं। जैसा कि आज कल चल रहा है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपका लोन सरकार माफ़ कर दे, जैसे किसानों का हो रहा है। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बातें। अगर आपकी किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ज्ञान विज्ञान को। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।